बंगाल की राजनीति में एक सवाल बार बार उठता है और वो है क्या ममता बनर्जी को हराया जा सकता है। बीजेपी हर बार यही दावा करती है, एग्जिट पोल्स भी हर बार यही कहते हैं और नतीजे हर बार ममता बनर्जी के पक्ष में आते हैं। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराया, 2016 में वो फिर जीती, 2021 में बीजेपी की पूरी ताकत झोंकने के बाद भी ममता बनर्जी ने 213 सीटें जीती और 2024 के लोकसभा चुनाव ने तो एक ऐसा गणित सामने रखा जो टीएमसी के लिए 2026 में बेहद ही फायदेमंद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में काफी बड़े दावे किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीजेपी को बंगाल में सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी और अमित शाह ने भी कहा था कि बंगाल में बीजेपी 24 से लेकर 30 सीटें जीतेगी। यही नहीं, एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी को आगे दिखाया गया था, लेकिन जब नतीजा आया तो टीएमसी ने 29 सीटें जीती, 2019 के मुकाबले 7 ज्यादा और बीजेपी महज 12 सीटों पर ही सिमट गई। 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में वो 12 सीटों पर आ गई। लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला और कांग्रेस को 1 सीट मिली और ये तब हुआ जब संदेश खाली जैसे बड़े विवाद ताजे थे, केंद्रीय एजेंसियों की जांचें चल रही थी, फिर भी ममता बनर्जी जीत गयी। देखिए, ममता बनर्जी के जीत का राज 3 चीजों में है। पहला है महिला वोट। 2024 के लोकसभा चुनाव में 53% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया। ये 2019 के मुकाबले 11% ज्यादा था, क्योंकि ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना जो महिलाओं को हर महीने सीधे पैसे देती है, ये बंगाल की सबसे लोकप्रिय कल्याण योजना बन गई है। और अब टीएमसी ने ये घोषणा की है कि इस राशि को बढ़ाकर SC/ST महिलाओं के लिए 1700 रूपए और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 1500 रूपए किया जाएगा। दूसरा कारण है और वो है अल्पसंख्यक वोट। 2024 में 73% मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी को वोट दिया था और ये 2019 के मुकाबले 13% ज्यादा था। बंगाल में लगभग 27 से लेकर 30% तक मुस्लिम आबादी है और इनमें से ज्यादातर लोग एकजुट होकर टीएमसी को ही वोट देते हैं। बीजेपी इस इलेक्टोरल अर्थमेटिक को नहीं बदल पाई। 80 से ज्यादा विधानसभा सीटों में 45% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जिन्हें बीजेपी तोड़ नहीं पाई। तीसरा कारण है और वो है कल्याण योजनाओं का जाल। ममता बनर्जी ने हमेशा कमजोर की ताकत को समझा है और उन्हें वो दिया है जो वो पहले मांग भी नहीं सकते थे। यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। पर आखिर इस बार के चुनाव में 2024 का गणित 2026 में कैसे काम करेगा? देखिए, 2024 के लोकसभा नतीजों ने साफ दिखाया है कि टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल, कूचबिहार जैसे सीट पर बीजेपी को परेशान किया। ये सीटें बीजेपी के लिए काफी मजबूत मानी जाती हैं, लेकिन वहाँ भी टीएमसी ने बीजेपी को वहाँ हरा दिया। और ये बात 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भी काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि जो पार्टी लोकसभा जीतती है वो आमतौर पर उसी इलाके में विधानसभा में भी मजबूत होती है। यही कारण है कि ममता बनर्जी खुद नॉर्थ बंगाल में 24 मार्च से बड़ी रैलियां करने जा रही हैं, जो बीजेपी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। वो कमजोर इलाकों में खुद जा रही हैं और ये तृणमूल कांग्रेस की कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि बंगाल में टीएमसी के अगेंस्ट भ्रष्टाचार का नैरेटिव बार बार फेल हो जाता है। शारदा स्कैम था या फिर टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी ममता बनर्जी जीतती गयी, क्योंकि बंगाल का वोटर कहता है भ्रष्टाचार है तो है, लेकिन मेरे घर में राशन तो आ रहा है, लड़की को स्कॉलरशिप भी मिल रही है और हर महीने खाते में पैसे भी आ रहे हैं। एक एक्सपर्ट ने कहा है कि भले ही कई वोटर्स को लगता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन ममता बनर्जी जो कल्याण योजनाएं वेस्ट बंगाल में चला रही हैं, उसका असर इतना गहरा है कि वो टीएमसी से नाराज होने के बावजूद भी अपना वोट नहीं बदल पाते और वोट टीएमसी को ही देते हैं। दोस्तों, बंगाल का यह चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये 15 साल की सत्ता को चुनौती है। ये एक ऐसी नेता को चुनौती है जो कभी लेफ्ट की गोलियां खाने से भी नहीं रुकी। कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को एक एक करके हरा चुकी हैं। टीएमसी का घोषणा पत्र भी आ गया है, इसमें उन्होंने टोटल 10 वादे किए हैं। महिलाएं, अल्पसंख्यक, SC/ST, इन्हें लेकर घोषणाएं ज्यादा हैं और यही उनका असली वोट बैंक है। और अगर बीजेपी को जीतना है तो टीएमसी का ये किला उन्हें भेदना होगा। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में मतदान होगा और 4 मई को नतीजे आएंगे और उसी दिन पता चलेगा क्या 2024 का गणित 2026 में भी काम आएगा और क्या ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी या फिर बीजेपी इस बार पूरा इतिहास ही बदल डालेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।